बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरी बहनों का डोमिसाइल सिंध का है, वो इस स्कीम में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। इस स्कीम में आपको सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फ्री पिंक ईवी स्कूटी दी जाएगी और बाकायदा से आपको फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या की फीचर्स हैं, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, इस स्कीम के अप्लाई के प्रोसेस के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने इस स्कीम के लिए किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने इनके की फीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से चेक करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। रिवर्स ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनकी जो ऑफिशियली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। रिवर्स जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं जिनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पिंक ईवी स्कूटी स्कीम की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें बाकायदा से इस स्कीम के लिए सिर्फ खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं, जो कि बाकायदा से आपको फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि एलिजिबल और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इनके की फीचर्स की बात की जाए, जो कि पिंक ईवी स्कूटी स्कीम की है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी, जो कि एलिजिबल होंगी, सिर्फ वुमेंस के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं, और उन्हीं को ही ई बाइक्स दी जाएंगी। इसका मकसद बेसिकली ये है कि प्रोमोट करना सेफ एंड इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन को, और बाकायदा यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होंगी फीमेल्स उनको, और वर्किंग वुमेंस को इजीली वो जो अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह का कोई उनको इशू वगैरह ना हो, वो अपने इजीली काम वगैरह कर सकें। बाकायदा से यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे या खवातीन होंगी, उनको बाकायदा से यहाँ पे फ्री रोड सेफ्टी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये है कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा आप स्टूडेंट हो या वर्किंग वुमेन लाजमी होने चाहिए आप। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास वैलिड मोटर बाइक या ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप अप्लाई कर दें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जब आप अप्लाई कर देंगे, देन आपका ज़ाहिर सी बात है जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1, 2 या 3 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है। बट जब आपने यहाँ पे इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में पिक्चर अपलोड करेंगे, आप जो आपका जो टोकन नंबर होगा वो भी आप इजीली अपलोड कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। और उसके अलावा आपने कमिटमेंट करना है कि आपको जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी वो आपने 7 साल तक उसको सेल नहीं करना। उसके बाद चाहें तो आप उसे सेल कर सकते हैं। और बाकायदा से आपको पास आपको आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि स्कैटेड होंगे, उनका रोड सेफ्टी टेस्ट भी बाकायदा से लिया जाएगा कि आपको टर्न वगैरह, बाइक की रेस वगैरह किस तरीके से देते हैं, बेसिक नॉलेज है या नहीं आपको। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जैसे कि आपको फ्रंट तस्वीर चाहिए, बैक तस्वीर चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, पीआरसी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास स्टूडेंट या एम्प्लॉयड आईडी कार्ड लास्ट में होना चाहिए। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए तो आपने जो इनका ऑफिशियली वेबसाइट पर आके ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये जस्ट इनकी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में सबमिट करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे बाकायदा बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बाकायदा आपकी फेयरली ब्लॉटी सिस्टम, मतलब आपकी जो कुरंदाजी होती है उस हिसाब से आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, यहाँ पे जो भी फीमेल्स होंगी उनको दिए जाएंगी बाइक्स। फ्री ट्रेनिंग एंड रोड सेफ्टी प्रोग्राम भी बाकायदा से किया जा रहा है इसके तहत। इसके लिए इसका बेसिकली ये जो भी वुमेन्स सिलेक्टेड होंगी उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकायदा से उनको समझाया जाएगा कि आपने किस तरीके से बाइक को हैंडल करना है, किसी भी सिचुएशन में, अल्लाह ना करे कोई भी इमरजेंसी वगैरह आ जाए। आपको रोड सेफ्टी वर्कशॉप्स बाकायदा परफॉर्म की जाएगी कि जिसकी मदद से आप अपनी जो इजीली के ट्रांसपोर्ट वगैरह में आ जा सकते हैं। अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। इसके अलावा आपको जो भी इलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स ये स्कूटी की मेंटेनेंस वगैरह को भी आपको बताया जाएगा कि आपने इतने टाइम बाद बैटरी का पानी चेंज करना है, या आपने इतने टाइम के लिए इसको चार्ज करना है, एक्सवाइजेड, ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस के लिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया कि जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए कोई भी आपने फिजिकली एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इनको सबमिट नहीं करवाना। अभी अब चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए ऑफिशियल इनकी मेन वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि एप्लीकेंट विद द लर्नर और द लाइसेंस मस्ट बी रिप्ले आफ्टर द ऑब्टेनिंग अ परमानेंट मोटरसाइकिल लाइसेंस। इसका मतलब ये है कि जब आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है,
अगर फॉर एग्जांपल देखें आपका लाइसेंस अब रेडी होके आ चुका है हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, देन आपने उस लाइसेंस की बेस के ऊपर अगेन से अप्लाई करना है, सही है? फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेश हैं, अगर आपने टोकन की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टोकन भी है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका आ चुका है, तो आपने दोनों की पिक्चर्स अपलोड कर देनी, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। बाकायदा ये इनके लाइन नंबर, मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो इनसे मज़ीद कुछ चाहें तो इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, बराए मेहरबानी आपने अपना एक्टिव देना है। आपका जो भी अपना मुकम्मल नाम होगा शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपने वो एंटर करना है। आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है। जो मेरी बहनों की शादी हो चुकी है, अगर उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनके वालिद की जगह उनके हस्बैंड का नाम आ चुका, तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आपका जो भी बराए मेहरबानी अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आप वो दीजिएगा। आपने अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है विद डैश के साथ, और फिर यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर अपलोड करनी है। फिर आपने आपका जो भी लाइसेंस नंबर होगा आप अपना वो एंटर करेंगे। आप जहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग लेडी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट एंटर करेंगे, अगर आप वर्किंग लेडी है तो आप वर्किंग लेडी एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट यहाँ पे लिख दें, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आप वो एंटर कर दीजिएगा, या कौन से डिसिप्लिन के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप यस कर दें, अगर नहीं तो आप नो कर दें। नीड सपोर्ट ऑफ द लाइसेंस ओनली, अगर आपको लाइसेंस की सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं, आप यस कर दीजिएगा, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। सिलेक्ट सिटी यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सखरा, बेनज़ीराबाद, आपने यहाँ पे मतलब कौन-सा सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रही हैं, जहाँ से आपको अपनी बाइक वगैरह रिसीव कर सकती हैं। आप कराची कीजिएगा मेरी रिकमेंड के हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि जिसका साइज़ मैक्सिमम 2 एमबी होना चाहिए ईच डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले आपने अपने डोमिसाइल की से कॉपी ले करनी है, तो पिक्चर लेनी है, उसकी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, कॉपी ऑफ द पीआरसी आपने अपलोड करनी है, वैलिड मोटर बाइक लाइसेंस आपने यहाँ पे अपना अपलोड करना है। अगर मोटर बाइक लाइसेंस नहीं है, आप अप्लाई कर दें, जो भी टोकन होगा, टोकन की बेस पे भी आप अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। जब आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद आपका लाइसेंस आ जाएगा, देन आप अपने यहाँ पे अगेन अप्लाई कर दीजिएगा लाइसेंस की बेस के ऊपर। फिर यहाँ पे आपने आपका जो भी स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा, जिस इदारे का होगा, जिस यूनिवर्सिटी का होगा, आप वो अपलोड कर दीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वगैरह हैं, वूमेन हैं, तो आप अपने उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका एम्प्लॉय कार्ड होगा, आप सिंपली वो यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली आपने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे दबाएंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा हुकूमत पंजाब को, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड द मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। फिर यहाँ पे जो भी एलिजिबल होंगे उनकी कुरंदाजी होगी, कुरंदाजी के हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस या मोबाइल नंबर आपने जो भी दिया होगा, फर्दर अपडेट्स आपको तमाम वहाँ पर ही दी जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, की फीचर्स भी मैंने बता दिए हैं, और इंशाल्लाह मैंने आपको देखें कंप्लीट डिटेल में अप्लाई का प्रोसेस भी बता दिया है। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, वो भी कोई किसी परेशानी के तहत। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।